जय भोले। जय बाबा वैद्यनाथ। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। श्री बैजनाथ धाम झारखंड राज्य में स्थित है। यह तीर्थ स्थल देवघर के नाम से भी विख्यात है। बाबा वैद्यनाथ प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, जो अनादिकाल से यहाँ पर विद्यमान हैं। इसी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग की गणना की जाती है। शिव पुराण की कथा के अनुसार राक्षस राज रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या किया। जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने एक एक करके अपने सिर को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। जब राक्षस राज रावण 9 सिर काट कर चढ़ा दिया और 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी देवों के देव महादेव रावण की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान शिव ने रावण के सभी सिरों को पूर्ववत कर दिया और रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव को प्रणाम करके वरदान मांगा कि महादेव, आप हमारे राज्य लंका में अस्थायी रूप से निवास करें। साथ ही यह भी वरदान मांगा कि मैं भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त बन जाऊं। भगवान शिव ने रावण की प्रार्थना स्वीकार करते हुए शर्त के साथ कहा कि वे ज्योतिर्लिंग के रूप में लंका जाएंगे, लेकिन रावण को उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वह ज्योतिर्लिंग को जमीन पर रखेगा तो वह अस्थायी रूप से वहीं स्थापित हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। रावण भगवान शिव के वरदान से प्रसन्न होकर शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन देवता नहीं चाहते थे कि भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग राक्षसों के राज लंका में स्थापित हो। तब देवताओं के योग शक्ति के कारण रावण को बड़ी जोर से लघु शंका लगी। रावण लघु शंका करने के लिए मजबूर होकर धरती पर उतर पड़ा। तदंतर रावण ने भगवान विष्णु से, जो उस स्थान पर बैजनाथ नामक ग्वाल बालक के रूप में थे, उनसे अनुरोध किया कि वे थोड़ी देर के लिए शिवलिंग को पकड़ लें, जब तक वो लघु शंका करके वापस न आ जाए। वास्तव में जल के देवता वरुण देव रावण के पेट में प्रवेश कर गए थे, जिसके कारण वह बहुत देर तक लघु शंका करता रहा, जिससे वहाँ एक विशाल तालाब बन गया। वह तालाब जो रावण के मूत्र त्याग से बना था, वह आज भी बाबा वैद्यनाथ मंदिर के पास अपने मूल स्थिति में स्थित है। यह तालाब रावण तालाब के नाम से जाना जाता है। इसी बीच ग्वाल बालक बने भगवान विष्णु ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। इस कारण वह ज्योतिर्लिंग वहीं स्थापित हो गया और इस प्रकार वह ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय भोले। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से देवों के देव महादेव के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, वापस आने पर
राक्षस राज रावण शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयास किया, पर वह शिवलिंग धरती में गहराई तक स्थापित हो चुका था। हताश रावण ने सभी तीर्थों की मिट्टी और पवित्र नदियों के जल को शिवगंगा सरोवर में इकट्ठा करके शिवलिंग का अभिषेक किया और नतमस्तक होकर शिवलिंग की आराधना करने लगा। परंतु राक्षस राज रावण शिवलिंग को लंका नहीं ले जा पाने के कारण बहुत निराश तथा क्रोधित होकर शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबाकर लंका को लौटाया, जिसके कारण यह शिवलिंग 11 अंगुल धरातल से ऊंचा है और आधार से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग पर आज भी रावण के अंगूठे का निशान देखा जा सकता है। रावण शिवलिंग की पूजा अर्चना करके लौटते समय अपने भाई कुबेर से लूटी गई चंद्रकांता मणि को वहीं छोड़ गया। इस रहस्यमयी चमत्कारिक मणि की विशेषता यह है कि यह जैसे ही चंद्रमा की रोशनी में आती है द्रवित हो जाती है और मणि से जल टपकने लगता है, जिसमें अनेकों औषधियों का गुण होता है। वह चंद्रकांता मणि खोजबीन के दौरान इस मंदिर से प्राप्त हुई थी। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में 2 चंद्रकांता मणियाँ थी। इन दोनों मणियों में से एक की खोज पहले ही की जा चुकी है और दूसरी मणि की खोज बंद कर दी गई, ताकि किसी भी प्रकार की अशुभ घटना न घटित हो सके। श्रोता बंधु, बाबा बैद्यनाथ धाम के पास भगवान शिव और माता पार्वती के 3 मंदिर हैं, जो आपस में रेशमी रस्सों से जुड़े हैं। शिव मंदिर के अधिकतर शिखर पर त्रिशूल होता है, वही देवघर मंदिर के शीर्ष पर पंचशूल स्थापित हैं, जो देखने में अद्भुत और दुर्लभ प्रतीत होते हैं। महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले इस पंचशूल को उतारकर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है तथा शिवरात्रि से 1 दिन पहले इसे पुनः स्थापित कर दिया जाता है। श्रोता बंधु, मान्यता के अनुसार देवघर के मंदिर में स्थापित पंचशूल 1.25 मन सोने से बना है, जबकि माँ पार्वती के मंदिर का पंचशूल 1.25 मन चांदी से निर्मित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवघर मंदिर में स्थापित पंचशूल को सुरक्षा कवच माना जाता है। कथाओं के अनुसार यह धारणा है कि त्रेता युग में लंकापुरी के प्रवेश द्वार पर पंचशूल स्थापित था, जिसे केवल रावण ही भेद पाता था। देवघर धाम मंदिर में स्थापित पंचशूल में भक्तों की गहरी आस्था है। भक्तों का मानना है कि इसी पंचशूल के प्रभाव के कारण सदियों से यह पवित्र मंदिर प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहा है। श्रोता बंधु, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक श्मशान भूमि पर स्थित है, जहाँ बाबा बैद्यनाथ शिवलिंग स्थापित है। वह स्थान कभी श्मशान हुआ करता था। शिव पुराण और स्कंद पुराण की कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने रावण से छल पूर्वक यह ज्योतिर्लिंग लेकर इस श्मशान भूमि पर स्थापित किया था। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपने विशाल यज्ञ में अपने जमाता भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के अपमान के कारण क्रोधित हुई माता सती ने यज्ञ के हवन कुंड में आत्मदाह कर दिया। भगवान शिव दुखित और क्रोधित होकर माता सती के शव को दोनों हाथों में उठाकर तांडव नृत्य करने लगे। शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव को
51 भागों में विभक्त कर दिया। मान्यता के अनुसार माता सती का हृदय जहाँ शिवलिंग स्थापित है वहीं पर गिरा था। माता सती के हृदय को भगवान विष्णु दाह संस्कार करना चाहते थे, पर माता सती का हृदय अग्नि में नहीं जल पाया। तब आकाशवाणी हुई कि माता सती का हृदय शिव के बिना अधूरा है, इसे पूर्ण किया जाए। इस कारण श्री हरि विष्णु ने माता सती के हृदय पर शिवलिंग को स्थापित कर दिया, जिसे रावण हृदय शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है। श्रोता बंधु, बैद्यनाथ धाम पर नाग मुकुट देवघर के कैदियों द्वारा बनाया जाता है। कथा के अनुसार एक बार अंग्रेज जेलर के पुत्र की तबीयत बहुत बिगड़ गई। दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा था। मंदिर के पुजारियों ने उसे बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर फूलों से बना मुकुट, नाग मुकुट चढ़ाने का सुझाव दिया। जेलर ने बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर फूलों का नाग मुकुट चढ़ाया। उसका बेटा पूर्णतः स्वस्थ हो गया। तब से जेलर ने कैदियों द्वारा बनाए गए फूलों के नाग मुकुट इस मंदिर में भेजना शुरू कर दिया। इसके लिए जेल में एक विशेष कक्ष बनाया गया, जिसे बाबा बैद्यनाथ कक्ष कहा जाता है। नाग मुकुट बनाकर जेल के कैदी बोल बम के नारे लगाते हुए मंदिर में पहुंचते हैं। सावन के महीने में शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा करते हुए देखा जाता है। इस पवित्र कांवड़ यात्रा की शुरुआत सबसे पहले भगवान परशुराम ने किया था। भगवान परशुराम सबसे पहले कांवड़िया थे। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने बाबा बैद्यनाथ को कांवड़ यात्रा द्वारा गंगा जल लाकर अभिषेक किया था। भगवान श्री राम सुल्तानगंज से कांवड़ द्वारा गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किए थे। त्रेता युग में श्रवण कुमार ने भी कांवड़ द्वारा गंगा जल लाकर बाबा बैद्यनाथ का अभिषेक किया था। तभी से कांवड़ यात्रा की यह परंपरा चली आ रही है। श्रोता बंधुओं, समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष के सेवन से भगवान शिव बहुत व्याकुल हो गए थे। तब समस्त देवता और दानवों ने भी भगवान शिव के ऊपर पवित्र गंगा जल से अभिषेक किया था। इसी समुद्र मंथन से संबंधित घटना को कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। बैद्यनाथ धाम कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर एक तालाब स्थित है, जिसे श्रद्धालु रोगी स्नान करके कुष्ठ रोग से मुक्ति पा जाते हैं। बाबा बैद्यनाथ देवघर को लोग मनोकामना पूर्ण करने वाला तीर्थ मानते हैं, क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ बाबा बैद्यनाथ का मंदिर स्थित है। इस स्थान पर माता सती का शक्ति पीठ भी है। बैद्यनाथ धाम से 100 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा बहती है। मान्यता के अनुसार यहाँ से गंगा जल लाकर बाबा बैद्यनाथ धाम में भगवान शिव का अभिषेक करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जय बाबा बैद्यनाथ। श्रोता बंधु, देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की मुक्तिदायिनी कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। जय बाबा बैद्यनाथ। हर हर महादेव।